लोग कितना दिखावा करना शुरू हो चुके हैं ना, दिखावे के बगैर तो लोगों की जैसे ज़िंदगी ही नहीं कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे और रमज़ान की आमद है जैसे आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफ़ास्ट कर चुके थे और दूसरा ये था कि मैंने मॉइस्चराइज़र लाज़मी लगाना होता है क्योंकि स्किन जो होती है ना मैं रात में सीरम वग़ैरह यूज़ करती थी तो उसकी वजह से काफ़ी मुझे ना सुबह के टाइम ना मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना होता था क्योंकि जो हम सीरम वग़ैरह रात में अगर यूज़ भी करते हैं ना तो फिर स्किन थोड़ी-सी आपकी उतरती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नाश्ते के बाद, ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैंने अपना रूम थोड़ा बहुत क्लीन किया, लेकिन मैंने बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ किया क्योंकि हम लोगों को जाना था अपने बेटे को लेके वैक्सीन करवाने के लिए, ठीक है ना जी? तो यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल जाना था, अपने हस्बैंड को मैंने बुला लिया था और वो आ गए थे ऑफ़िस से। उन्होंने कहा था कि मैं 1 घंटे के बाद आ जाऊँगा, आप अपनी तैयारी कर लेना। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को भी अच्छे तरीके से मालिश कर ली थी और उसे पैनाडोल पहले ही पिला लिया था क्योंकि फिर बाद में बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसे नहा भी दिया था, शावर भी दे दिया था गर्म पानी से और वो बहुत ज़्यादा अच्छी नींद ले रहा था और इसके बाद मैंने खुद भी अपने जो था अबाया वग़ैरह गाउन ले आई थी और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ और कुछ भी नहीं क्योंकि आगे तो मुझे कोई भी चीज़ यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता। बेटी को मैंने अपनी जल्दी से तैयार किया, उनके उसके ड्रेस वग़ैरह निकाला। मैं 1-2 ड्रेस ना प्रेस करके लाज़मी रखती हूँ ताकि मुझे कहीं भी जाना पड़े तो वो लाज़मी मैं फ़ौरन से निकालूँ और उसे ना रूटीन में ले आऊँ। मतलब कि एकदम से क्योंकि एकदम से प्रेस बिल्कुल भी नहीं होते। मैं अपने हस्बैंड के भी सारे कपड़े प्रेस करके हैंग आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं शूज़ ले आई थी, ये मैं मैचिंग भी करके आया था और हॉस्पिटल में चलना भी बहुत पड़ता है और बच्चे को उठा के मैं या पम्प्स पहनती हूँ या फिर मैं इस तरह के शूज़ कैरी कर लेती हूँ क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी थी, मैं भी तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने जाके ना अपना छोटा-सा बैग लेना था, काउच लेना था, पाउच और फिर उसके बीच में मैंने डालना था कार्ड, ठीक है ना? अच्छा किचन की मैं कर चुकी थी क्लीनिंग क्योंकि आके काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाय भी मैंने बना ली थी, चाय भी मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी क्योंकि वो जब जा रहे होते हैं, ये तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था और फिर बाकी काम मुझे ना आके करने थे। अच्छा जी, रमज़ान में लोग ना कोशिश होती है लोगों की बहुत ज़्यादा डिशेज़ वग़ैरह बनाने की और फिर वो खाई भी नहीं जाती हैं। तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने दिखावा नहीं करना है और दूसरा ये है कि जितनी हमारा पेट इजाज़त देता है, हमने उतना ही खाना बनाना है, उतनी ही डिशेज़ बनानी है। मतलब कि इतने ज़्यादा हम उसमें हमारे ना फ्राइज़ चीज़ें होती हैं, जैसे पकोड़े हो गए, समोसे और रोल हो गए, इसके अलावा फ्रूट चाट हो गई फिर जाम शीरी भी होता है, जूसेस वग़ैरह भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ना जितना भी मतलब हस्बैंड ना कमा लें ना और फिर जो लेडीज़ होती है ना वो कहती है ये भी नहीं था, वो भी नहीं था और इस तरह की बातें होती हैं। 2-3 चीज़ें इंसान को रखनी चाहिए, फ्रूट हो गया और फ्रूट चाट भी होती है, जैसे कि हम छोलों की भी चाट बनाते हैं और इसके अलावा ये देख सकते हैं इतने प्यारे-प्यारे फ्लावर्स से मैंने इनकी भी वीडियोज़ बनाई थी और एक आध फ्लावर्स मुझे बहुत प्यारा भी लग रहा था। यहाँ पे ना वैक्सीन लग चुकी थी। मैं ये आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि हम लोगों को इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड को तंग नहीं करना चाहिए और रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और मैक्सिमम 1 से 2-3 डिशेज़ बहुत होती हैं और इतना खाया भी नहीं जाता इफ्तारी के टाइम। अच्छा जी, यहाँ घर आने के बाद ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेरी जो बेटी होती है मैं उससे पूछ के बनाती हूँ क्योंकि उसकी पसंद की ही चीज़ बनती है, या तो वो आलू वाला पराठा खाती है या फिर पास्ता लेती है या फिर ये जो जो पास्ता होता है मैं उसे ये बना के देती हूँ या मीठी सेवइयाँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं उसे बना के देती हूँ खिचड़ी के साथ भी, खिचड़ी भी बनाती हूँ लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं था खिचड़ी बनाने का। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था घर आते-आते और फिर उसके बाद 12:30 बज चुके थे, तो फिर मैंने फटाफट से उसके लिए ये पास्ता रेडी कर दिया था। अच्छा जी, फिर मैंने उसको बना के दे दिए थे, कीनू वग़ैरह थे वो भी कट करके दे दिए थे, क्योंकि बच्चे आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और चीज़ें वग़ैरह है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स वग़ैरह इस तरह की चीज़ें लेके नहीं देती, बिस्किट वग़ैरह मैंने वहाँ से और जूस वग़ैरह लेके दे दिए थे। जूस के पैकेट वग़ैरह, ठीक है ना? यहाँ पे उसने वो भी ले लिया था लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने उसको ऑरेंज वग़ैरह काट दिए थे, साथ मैंने भी ऑरेंज ले लिए थे क्योंकि इंसान कहीं बाहर जाता है ना और फिर वापस चल कर आना, जाना, आना उसमें इंसान बहुत ज़्यादा थक
जाता है बच्चों के साथ। अच्छा माशाल्लाह से मेरे बेटे ने बिल्कुल तंग नहीं किया था, वो बिल्कुल तंग नहीं करता। वैक्सीन के टाइम भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ मैं अपने लिए कावा बना रही थी अजवाइन और ज़ीरे का, क्योंकि मम्मी जो टमी होता है वो तो हमने कम करना ही होता है ना। और माशाल्लाह से इस बार मेरा मम्मी टमी बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, और पहली बार फर्स्ट टाइम नहीं थी। अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में काम किया है और ऑल टाइम मैं सारा दिन काम करती रहती थी और कोशिश मेरी ये होती थी मैं एक्टिव बहुत ज़्यादा रहूँ। अब भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, रात में भी जागती हूँ। मम्मी की जो रूटीन होती है ना वो इस तरह होती है जैसे फ़ौजियों की होती है। फ़ौजियों के ऊपर तो फ़ौज का दबाव होता है, रात में जाग के उन पे दबाव होता है, और मम्मीज़ के लिए तो ये नॉर्मल बात होती है कि आपने रात में भी जागना है और दिन में भी आपने एक्टिव रहना है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा के रात का सालन था और मैंने चपाती बना ली थी और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी नमाज़, क्योंकि रमज़ान की आमद है और हर चीज़ हमने कैरी करनी है, अपने बच्चों को हमने साथ लेके चलना है। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, इबादत का महीना है। वैसे भी हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी बेटी मेरे साथ थी और उसे बहुत ज़्यादा शौक है। उसके पापा भी जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी उनके साथ-साथ इसी तरह करती है। वो माशाल्लाह से 5 वक़्त के नमाज़ी हैं और कुरान पाक भी पढ़ते हैं हर जुम्मे के दिन और वैसे डेली सुबह में या ऑफ़िस जाने से पहले। तो वो मुझे भी कहते हैं, तो मैं भी अब से रमज़ान आ चुका है और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ तो सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं, लेकिन ये जो ज़िम्मेदारी है जो हमने निभानी है और जो हम पे फ़र्ज़ है ये हमने ना पूरा करना है। तो मैंने सोचा कि मैं अब से कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम अपनी नमाज़ अदा कर सकूँ। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी दें बहन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।